बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात देखिए राजधानी भोपाल से मिल रही खबर की करते हैं। बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में वकील डॉक्टरों को जगह मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिला अध्यक्षों से नाम भी मांगे। कार्य समिति और मोर्चा के नाम प्रकल्पों पर अब नियुक्ति होगी। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ प्रबुद्ध लोग भी दिखाई देंगे। वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। सभी जिलों से वरिष्ठ और समर्पित लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इसमें अब डॉक्टर, इंजीनियर को जगह मिलेगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या तर्क है इसके पीछे? बिल्कुल करिश्मा, देखिए बीजेपी दावा करती है कि वो इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। और फिलहाल अगर देश में देखा जाए तो अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो ऐसा नज़र भी आता है, क्योंकि केंद्र में बहुत बहुमत वाली बीजेपी की सरकार है। प्रदेश के ज़्यादातर माफ़ कीजिएगा, देश के जो ज़्यादातर प्रदेश है वहाँ पर बीजेपी की सत्ता है। इसके साथ ही जो बीजेपी के अन्य संगठन हैं वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात हो, युवा मोर्चा की बात हो, बीजेपी महिला विंग की बात हो। और जो अब बात निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रदेश कार्य समिति होती है इसमें प्रबुद्ध जनों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन तमाम लोगों को अब कार्य समिति में शामिल किया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब और इसका मकसद बस यही है कि सबको जो लीडरशिप है, जो संगठन है, उसमें शामिल किया जाए, उसमें सामने लाया जाए और उनको मौका दिया जाए। और जो पार्टी का स्तर है और तमाम जो तबके हैं, तमाम जो अलग अलग विंग हैं, उनको कहीं ना कहीं मजबूत किया जाए। हालांकि करिश्मा, ये नई बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी के ऐसे तमाम सारे प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें वकील होते हैं, चिकित्साओं का अलग प्रकोष्ठ होता है, और तमाम जो कर्मचारी कांग्रेस होती हैं, ऐसे भी नाम से कई तरीके के जो प्रकोष्ठ हैं वो राजनीतिक दलों के अंदर बनाए जाते हैं। ऐसे में अब बीजेपी सीधे तौर पर जो फ्रंट लाइन में यानी कि कार्य समिति में इन तमाम जो प्रबुद्ध लोगों को जो सीधे समाज से और जनता के बीच में सरोकार रखते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो प्रोफेशंस हैं जो काफी जनता के बीच में जिनको प्राथमिकता दी जाती है, लोगों से सीधे कनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं लोग इनसे इंस्पायर भी होते हैं, इनको अपना आइडियल भी मानते हैं। ऐसे में अगर ये लोग बीजेपी में शामिल होंगे तो जनता के बीच में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी, एक लीडरशिप भी मिलेगी, एक नया विजन भी मिलेगा। चूंकि ये सभी लोग प्रबुद्ध होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और इनका एक अपना विजन होता है, तो कहीं ना कहीं संगठन के साथ साथ सरकार को भी मदद होगी। और जब जो चिकित्सा हैं या वकील हैं या कर्मचारी हैं, इन लोगों को कार्य समिति में शामिल किया जाएगा तो इनके वर्ग के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट बीजेपी से ज्वाइन होंगे। और इसके लिए अब जिला अध्यक्षों को जो प्रदेश आला कमान है उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, नाम मंगाए गए हैं, पैनल्स मंगाए गए हैं और जल्दी जब कार्य समिति का विस्तार होगा करिश्मा, तो हम देखेंगे कि ये तमाम जो लोग हैं इनको कार्य समिति में जगह मिलेगी। और संगठन से लेकर फील्ड के लोगों को जोड़ने का मकसद ये है, प्रबुद्ध जनों को जोड़ने का मकसद ये है कि नया विजन मिले, नए आइडियाज इकट्ठा हो। आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी की एक बड़ा फैसला, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में अब वकील डॉक्टरों को जगह मिलेगी। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल होंगे। तो ये प्रबुद्ध लोगों की अब टीम होगी और बीजेपी का मानना है कि इससे एक नया विजन, नए आइडियाज यहाँ पे मिलेंगे। वहीं खबर अब भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाएगी अब सरकार। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विधायक नहीं कर रही हैं बंगला खाली। 8 पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाने को लेकर एक बैठक हुई मंगलवार को। गृह विभाग की बैठक में कलेक्टर, डीआईजी और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के कई लोग मौजूद रहे। कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, लखन यादव, आरिफ अकील, पीसी शर्मा, उमंग सिंघार, विजयलक्ष्मी साधो को बंगला खाली करना है। तो 8 पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाने को लेकर मंगलवार को आपको बता दें बैठक है। गृह विभाग की बैठक में कलेक्टर, डीआईजी, पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विधायक अब बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अब इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वासु चौरे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वासु, आखिर क्या वजह है कि ये विधायक बंगला खाली नहीं कर रहे हैं? 8 पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाने को लेकर अब एक बैठक भी की जा रही है, क्या रणनीति बनाई जाएगी?
बिल्कुल करिश्मा, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरे करीब 100 दिनों से अधिक का वक्त हो चुका है, 3 से 4 महीने होने को आ रहा है, लेकिन अब तक जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने अपने बंगले, अपने आवास और अपने कार्यालय खाली नहीं किए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह वो कोविड-19 का जो पूरा संक्रमण फैला हुआ है इसको बता रहे हैं। और जो पूर्व मंत्री और जिनको बंगले अलॉट हैं, अब ये बंगले चूंकि भाजपा की जो सरकार है, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तमाम जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो गया है, नए मंत्री बना दिए गए हैं। ऐसे में उन मंत्रियों का कहना है कि हमें अपना कार्यालय स्थापित करना है, हमारे कामकाज में आसानी हो सके, इससे जल्द बंगले आवंटित किए जाए। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मंत्री हैं उनका ये तर्क है कि कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में अगर सरकार हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर देती है तो हमें बंगला खाली करने से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो इसको लेकर पूरी की जा चुकी हैं। जो सरकार की तरफ से नोटिस है वो इन पूर्व मंत्रियों को कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक बहुत ही कम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने बंगले और अपने आवास खाली किए हैं। ज्यादातर मंत्री जिनके अभी हमने नाम बताए वो सभी अपने पुराने आवासों में अभी भी डटे हुए हैं और उनका तर्क यही है कि अगर जैसे ही सरकार हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर देती है तो हम अपने बंगले खाली करने के लिए तैयार है। वहीं कुछ पूर्व मंत्रियों की ये भी दलील है कि हम जिन बंगलों में रह रहे हैं हम उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, इसलिए हमारे पास अभी वो आवास है। सरकार इस तरीके से राजनीति कर रही है। तो वैकल्पिक व्यवस्था की यहाँ पे मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो पूर्व मंत्री हैं वो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह बता रहे हैं कि कोविड-19 का संक्रमण है, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हालांकि अब मंगलवार को एक बैठक होने वाली है, इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ नोटिस इन मंत्रियों को मिलेगा जो पूर्व मंत्री रहे। वहीं खबर अब भोपाल से मिल रही है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर अब प्रदेश में सियासत गरमाई है। कमलनाथ की चिट्ठी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जवाब सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सरकार ने 8 महीने तक कोर्ट में जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस की पिछली सरकार भी गंभीर लापरवाही बरत रही थी। कोर्ट से मिले स्टे को समाप्त कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 महीने तक रही कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। समय रहते कुछ किया होता तो आज ओबीसी के सभी हित संरक्षित होते। विशेष संवाददाता विजय मानके हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, अब ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। देखिए करिश्मा, सबसे अहम बात है कि ओबीसी आरक्षण जो 14 से 27% कमलनाथ सरकार के दौरान किया गया था, वो अभी भी न्यायालय में लंबित है उसका मसला, और कोर्ट में तारीख आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था और उसमें ये आरोप लगाया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, और ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए, कोर्ट में सरकार की तरफ से वैसा पक्ष नहीं रखा गया जैसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इसका जवाब दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उनका ये कहना है कि पिछले 8 महीने में जब कमलनाथ सरकार थी तब ये जब 14 से 27% आरक्षण का फैसला लिया गया तो सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने कोई प्रभावी तौर पर पक्ष नहीं रखा गया था। कमलनाथ सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया है, और इसी वजह से ये जो है स्थगन दिया गया कोर्ट की तरफ से। 19 मार्च को इस मसले की सुनवाई थी। 20 मार्च को कमलनाथ सरकार गिर गई तो 19 मार्च को भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई पक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये स्थगन कोर्ट आगे देता रहा। मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में है और इसी महीने फिर तारीख लगी है, तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रभावी तरीके से सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन चूंकि उपचुनाव है मध्य प्रदेश में और आरक्षण का मसला हमेशा चुनावों को गरमाता रहा है, और यही वजह है कि इस मसले पर जो चिट्ठी की जंग है वो हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो ये पत्र पॉलिटिक्स जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मसले पर जब सुनवाई होती है तो सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता विजय बता रहे थे कि आगे उपचुनाव है और इसलिए अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर ये सियासत हो रही है।
वहीं रक्षाबंधन त्योहार के एक दिन पहले इंदौर शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। राखी के एक दिन पहले यानी कि आज इंदौर का बाजार खुलेगा। दरअसल कोरोना के चलते हर रविवार को इंदौर शहर बंद रहता था, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने बहनों को उपहार दिया है। लॉकडाउन के बीच भी प्रशासन ने राखी, पूजा सामग्री और मिठाई नमकीन की दुकानें खुली रखने का फैसला लिया है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि रक्षाबंधन पर माता बहनों की जरूरत को देखते हुए राखी, पूजा सामग्री और मिठाई नमकीन की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। बाजारों में सिर्फ राखी, मिठाई, पूजा सामग्री की ही दुकानें खुलेंगी। वहीं आपको बता दें, सांसद के विशेष आग्रह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी ने दुकान खोलने के फैसले दिए हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी ने यह फैसला लिया है कि कोविड का भी समय है, ऐसे में विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। त्योहार पर और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी भावनाओं से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर के सभी जनप्रतिनिधि इस पर चर्चा करके निर्णय लें और शहर के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई और इसमें ये सहमति बनी कि कल रविवार को राखी की दुकान, मिठाई की दुकान और जो पूजा सामग्री लगती है त्योहार पे, उसकी दुकानें चालू रहेगी। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता पीयूष पारे जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस दौरान इंदौर के बाजारों में? लेकिन कोविड का भी समय है, ऐसे में क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राखी के पहले वाला रविवार खोलने को लेकर जो है वो तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज उठाई थी और उसी कड़ी में देर रात यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की और इस चर्चा के बाद में यह फैसला लिया गया कि यहाँ पर सिर्फ रक्षाबंधन और मिठाई की दुकानें ही फिलहाल जो है इंदौर में खुली रहेंगी, क्योंकि इंदौर में अभी भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से चला नहीं है। लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, कल भी 100 से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। करिश्मा, ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर चिंताएं, चुनौतियां लगातार बनी हुई है। लिहाजा बाजारों की बात करें तो यहाँ पर लोगों से अपील भी की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकले और जरूरी काम हो तो ही वे लोग बाहर निकले और फिर अपने घरों में ही रहे, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना भी यहाँ पर एक प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। चलिए पीयूष, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वहां पे भीड़ उमड़ती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी ने यह फैसला तो लिया है कि बाजार खुलेंगे इंदौर में ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि राखी का भी समय है। त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, लेकिन बहुत जरूरी है इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रखें। देखिए, इंदौर से खबर मिल रही है जहां मॉब लिंचिंग का मामला फिर सामने आया है। हाथ पैर बांधकर युवक से मारपीट की गई। 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शराब ठेकेदारों के गुर्गों पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने खुद संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो मॉब लिंचिंग का एक और मामला, 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से पीटा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बेरहमी से यहाँ पे मारपीट की जा रही है। थाना प्रभारी ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, प्रकरण दर्ज किया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है। अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, फिलहाल ये बताएं कि क्या वहां पे स्थितियां बनी थी और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, करिश्मा, जो पूरा मामला है राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक रेलवे पट्टी पे एक युवक रहता था, जिसमें कुछ शराब ठेकेदार वहां पर पहुंचे और उस युवक को लाकर चौथराम जो वाइन शॉप है वहां पर लाकर उसको बांध दिया और उसके साथ मारपीट की गई है। 6 से 7 लोगों ने एक साथ मारपीट की है। फिलहाल जो पीड़ित युवक है अभी उस तक वो पुलिस को नहीं मिल पाया है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर 6 से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दूं करिश्मा की ये जो वीडियो है ये 6 से 7 दिन पुराना है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करिश्मा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाथ पैर बांधकर युवक से मारपीट की गई है। मॉब लिंचिंग का एक और मामला जहां पर भीड़ बेकाबू दिखाई दी। हालांकि पूरा मामले में थाना प्रभारी ने खुद संज्ञान लिया है, प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो फुटेज 6 से 7 दिन पहले का बताया जा रहा है और इसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई हो रही है।
वहीं अब खबर कवर्धा से मिल रही है, जहां पान की दुकान में भीषण आग लगी है। आग से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। नवीन बाजार में पान दुकान का मामला है। तो दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया। किस कारण से आग लगी इसका अभी खुलासा नहीं हो पाए, वजह इसकी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन पान की दुकान में भीषण आग लगी है। नवीन बाजार में पान दुकान है जहां पर भीषण आग लगी है। खबर अब जांजगीर से मिल रही है, जहां बिर्रा पंचायत के पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। बीजेपी के पदाधिकारी भी थे। गोपीचंद कर्श और धारदार हथियार से हत्या की गई है। पंचायत भवन के पास खून से लथपथ लाश मिली है। जांजगीर से ये खबर। बीजेपी के पदाधिकारी भी थे। गोपीचंद कर्श धारदार हथियार से हत्या की गई है। आरोपी ने थाने में सरेंडर भी कर दिया है। तो बिर्रा पंचायत के पूर्व सरपंच की हत्या, जो कि बीजेपी के पदाधिकारी भी थे, नाम गोपीचंद कर्श, धारदार हथियार से हत्या की गई है। और आरोपी ने देखिए थाने में जाकर सरेंडर भी किया है। पंचायत भवन के पास खून से लथपथ लाश मिली है। अब खबर इंदौर से मिल रही है, जहां 107 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 7,555 हो गई है। 315 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। इंदौर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब रिकवरी रेट भी इंदौर का बढ़ा है, लेकिन अब तक 315 लोगों की मौत हो गई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,555 है। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 107 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से इंदौर में फैलता जा रहा है। 107 नए मामले फिर सामने आए। हालात काफी चिंताजनक हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर इस चेन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खबर अब झाबुआ से है, जहां ट्रक में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचा ली है। ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो गया। करडावट बड़े गांव की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टला है। झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र के करडावट बड़े ग्राम की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक में अचानक आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली। तो आग कहां से लगा भैया? और ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। अपने से थोड़ी एक और घटना आगजनी की सामने आई कवर्धा से, जहां पान की दुकान में भीषण आग लगी। आपको बता दें, आग से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया। आग क्यों लगी, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नवीन बाजार में पान दुकान का ये मामला है, जहां पर आग लगी थी।